नमस्कार, आदाब, शब बख़ैर। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर का यूज़ करके इमेज फाइल को बूटेबल बनाएंगे। तो इसमें हम उबंटू भी ले सकते हैं, विंडोज़ भी ले सकते हैं और कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने विंडोज़ 7 की फ़ाइल सेलेक्ट की है और हम उस फाइल को बूटेबल बना रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बूटेबल बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वही हमारी हार्ड डिस्क का रोल यहाँ पर बिहाफ में वर्क करती है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर हार्ड डिस्क नहीं है और आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव है तो आपका लैपटॉप वर्क कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया है। तो ये बहुत सिंपल है, बट आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम या इशू है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप इसमें अपना विंडोज़ और लिनक्स और काली लिनक्स और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल बना सकते हैं, सिवाय मैक के, जो कि हम उसको नॉन ऑफिशियली हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें उसका अलग से सेटअप लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिनक्स और विंडोज़ की बात करेंगे जो हम बूटेबल बना रहे हैं। तो बूटेबल बनाने का सीधा सा यूज़ ये है कि हम अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करेंगे और अपने लैपटॉप को या तो हम फॉर्मेट करेंगे या हम डुअल बूट बनाएंगे, एक साथ मल्टीपल ओएस को रन करेंगे। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मल्टीपल या कहने का मतलब है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हैं या नहीं। अगर नहीं चाहिए तो हम सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। पर इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ बूटेबल पेन ड्राइव बनाना देखेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, बट हम लोगों को उसमें कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि लाइक कहाँ पे हमारी इमेज फाइल है जिसको हमें बूटेबल बनाना है और पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट करके उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप ये 4-5 ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसका फिनिश होना। अगर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसका एंड होना आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी इमेज को बूटेबल बना रहे हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना है आपको, तो USB बना रहे हैं, तो आपको देखना है कि वो फिनिश प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। सो दोस्तों, ये अभी बहुत टाइम लेगा, कम से कम 5 मिनट्स और लेगा। दोस्तों, आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे और हम यूं ही शानदार मस्त वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसमें अभी मुझे लगता है कि कम से कम 10 to 20 मिनट्स और लगेंगे, तो हम लोग वेट ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये प्रोसेस चल रही है, जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, जैसे कि हमको ISO इमेज कहाँ से मिलेगी और हमको ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं सारे सॉफ्टवेयर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो यूज़ करने हैं। और इसमें आपको उबंटू की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर उसी वेबसाइट पे आपको उसको इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस भी दिया रहेगा। उसमें आपको बूटेबल बनाने का अलग अलग सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो आप उन सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसका बूटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपको, अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेकर आप यूज़ करें। और क्योंकि क्या होता है कि लैपटॉप में इम्पोर्टेंट डेटा होता है और वो इम्पोर्टेंट डेटा अगर आपका डिलीट हो जाए तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है, इसमें ये फॉर्मेट कर देता है हर चीज़ को। अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो फॉर्मेट कर देगा, और अगर ये फॉर्मेट कर देगा तो आपका डेटा चला जाएगा। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप अपना बैकअप पूरा बनाएं आपके लैपटॉप का, और बैकअप बनाने के बाद ही फॉर्मेट करें, जो आपको सही प्रोसेस रहेगा आपके लिए। तो बिना बैकअप लिए कभी भी फॉर्मेट मत करना।
और मैं आपको सारी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ubuntu की ISO इमेज और उसको बूटेबल करने का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। बट आपको अपने कहने का मतलब है किसी एक्स्ट्रा लैपटॉप से पहले पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा, और बूटेबल बनाने के बाद ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं आपके लैपटॉप में। तो दोस्तों, विंडो के लिए आप विंडो 10 का ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन का मतलब ये है कि आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको 1 मंथ तक उसको एक्टिव नहीं करना होगा। उसके बाद आपको लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस में जब आप लेंगे तो आपको की मिलेगी, और उस की का यूज़ करके उसको एक्टिव करना होगा विंडो को, और विंडो एक्टिव होने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट 6000, 5000 और 10,000 तक वेरी करती है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि किसका कितना प्राइस है। एक रूफस करके भी सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। उससे भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और अपना OS इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज़ करके आप बूटेबल बना सकते हैं। यहाँ पर हम विंडोज़ में यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर का यूज़ कर रहे हैं, और सम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स हो गया या उबंटू हो गया या लिनक्स मिंट हो गया, वहाँ पर हम दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बट सबका वर्क सेम है। आपको USB इमेज बना के आपको बूटेबल पेन ड्राइव बना के दी जाएगी इमेज के द्वारा। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। इसमें कुछ भी कठिन और डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली आप अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सब का नॉलेज होना। और आपको आना चाहिए कि लैपटॉप कैसे फॉर्मेट किया जाता है, और उसके क्या क्या प्रोसेस होती है, और कितने टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कहने का मतलब है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होता है जानना। दोस्तों, लगभग ये कंप्लीट हो गई है, और कुछ ही देर बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्लोज का। तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम इस विंडो को बंद कर देंगे, और इसी के साथ हम लोगों की ये बूटेबल इमेज कंप्लीट हो जाएगी। और इस कंप्लीट होने के बाद हम इसका यूज़ इस प्रकार कर सकते हैं कि हम वो पेन ड्राइव को निकाल कर किसी ऐसे लैपटॉप में लगाएं जहाँ पे हमको OS इंस्टॉल करना है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करना है। तो थैंक यू दोस्तों।